जैसे जैसे गजा युद्ध लंबा खिंच रहा है, वैसे वैसे इजराइल को होने वाले नुकसान में भी इजाफा हो रहा है। अब तक हमास की ओर से किए जा रहे दावों में यहाँ इजरायली बलों के नुकसान की खबरें आ रही थी। अब खुद इजरायली मीडिया ने भी गजा में इजरायली ऑपरेशन को हुए नुकसान पर चिंता जताई है। मीडिया आउटलेट की ओर से जारी आंकड़े की माने तो उत्तरी गजा में इजराइल को बड़ा झटका उठाना पड़ा है। दोनों जवान 401वीं ब्रिगेड की 46वीं बटालियन से थे। वहीं इजरायली बलों ने उत्तरी गजा में मारे गए अपने तीसरे सैनिक के नाम पर अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। बता दें कि हालिया आंकड़ों से साफ है कि गजा में इजराइल को मनमाफिक नतीजे नहीं मिल रहे हैं। लड़ाके एक बार फिर एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। लड़ाकों ने फिर से गजा के उन इलाकों में घुसना शुरू कर दिया है जहां पर इजराइल ने उनके सफाई की जानकारी दी थी। इजरायली बलों ने बताया है कि 7 अक्टूबर साल 2023 से अब तक कुल 828 इजरायली की सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं अगर गजा में हमास के खिलाफ जमीनी हमले और सीमा पर सैन्य अभियानों की बात करें तो मारे गए इजरायली जवानों का आंकड़ा 400 के पार जा चुका है, जो इजरायली सेना ही नहीं पीएम नेतन्याहू के लिए भी चिंता का सबब है। इजरायली मीडिया आउटलेट की माने तो हमास की मिलिट्री विंग भी इजरायली सेना के लिए बड़ा रोड़ा बनी हुई है, जिसका खामियाजा इजरायली बलों को अपने सैनिकों की जान गंवाने से भुगतना पड़ रहा है। हमास लड़ाके टूटी फूटी इमारतों और खाली पड़ी सुरंगों को इस्तेमाल कर इजरायली जवानों को चुन चुन कर शिकार कर रहे हैं, जिससे इजराइल को सिर्फ अपने सैनिक से ही हाथ नहीं धोना पड़ रहा है, बल्कि उसके कई टैंक और साजो सामान भी तबाह होकर राख बन गए हैं। कई गुना का इजाफा देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच इजरायली सैनिक न सिर्फ गुरिल्ला युद्ध से जूझ रहे हैं, बल्कि ये कानूनी शिकंजे में भी फंस रहे हैं। दरअसल इजराइल के ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी ने खुलासा किया है कि फिलीपीन समर्थक संगठनों ने गाजा में इजरायली रिजर्व सैनिकों के खिलाफ दुनिया भर की अदालतों में 50 शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें से 10 के कारण संबंधित देशों में जांच की गई है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी दर्ज नहीं की गई है। हाल में ब्राजील की एक अदालत ने पुलिस को गाजा में युद्ध अपराध करने के आरोपी एक इजरायली सैनिकों की जांच करने का निर्देश दिया है।